नमस्कार, आप देख रहे हैं कमेंट्री बाय यूथ और मैं हूं आपकी होस्ट प्राची। वेलकम टू द थर्ड कमेंट्री ऑफ सीजन 1। राजनीति में पक्ष विपक्ष के मामले और आपसी खींचातानी ना हो तो पॉलिटिकल मुद्दों को सुलझाया नहीं जा सकता। राजनीतिक दलों का आपसी मतभेद तब तक जायज माना जाता है जब तक ऐसे मतभेद जनता के विकास में अड़चन ना बने। जहां जनता के हितों की बात हो वहां पर भी मिथ्य अहंकार की राजनीति का होना दुर्भाग्य का विषय है। कुछ ऐसा ही नजारा था भाजपा के राजस्थान में वापसी होने तक के कार्यकाल का, क्योंकि ईआरसीपी की बहुप्रतीक्षित पेयजल परियोजना के इंतजार में पीड़ित जनता ने सालों गुजार दिए और पूर्व सरकार के प्रतिनिधियों ने एक नहीं सुनी। लेकिन एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों को भाजपा और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अच्छी तरह समझते हैं। देखिए इस बारे में राजस्थान के जनप्रतिनिधि ने जोर देकर क्या कहा। एक ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया कि जनता देखते ही उनका मन और भाव बदल जाता था, क्योंकि जनता के बीच में जब जाते हैं जो जनता की सुननी भी पड़ेगी, जनता के काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं से जुड़कर उसको हल कराने का काम करे। आपने सुना साथियों कि प्रतिनिधि के रवैये से जनता का मूड कैसे प्रभावित होता है। जनता और उनके मूड को समझने में भाजपा सक्षम रही है, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार संवेदनशील होकर सालों से रुके हुए ईआरसीपी परियोजना के मुद्दे को समझकर सुलझा सकी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का बल होना आवश्यक है। ये बात उन्होंने केवल कही ही नहीं है बल्कि साबित भी की है। जल समाधान के लिए शुरुआत से ही भाजपा गंभीर रही है, तभी तो जल जीवन मिशन की घोषणा कर जनता को जल संपन्न बनाने का संकल्प लिया गया। इसके बाद ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट की नींव राजस्थान में रखी गई और इस परियोजना का बजट भी बढ़ाया गया। ईआरसीपी का बजट 37,000 करोड़ से बढ़ाकर 45,000 करोड़ किया गया। देखिए डबल इंजन सरकार की भूमिका के बारे में सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि हमारी जो पहले योजना हमारी 13 में गई थी वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें 90% पैसा हमारी केंद्र सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें देने वाले हैं। 10% पैसा राज्य सरकार देने वाली है। दोस्तों, राजनीति में जनता की पीड़ा बारंबार न सुनी जाए तो जनता तख्ता पलट कर देती है, लेकिन राजस्थान की जनता ने सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्र सरकार पर विश्वास जताया, तभी राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। देखा जाए तो तत्कालीन सरकार के अंदर ईआरसीपी को लेकर पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी रही थी, जिसके चलते जनता की पानी की मांग को कई बार अनदेखा कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि सरकार को पानी की महत्वता का आभास नहीं था। संपूर्ण भारत में जल की कमी नहीं है, इसके लिए समाधान निकाले जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पानी के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति की। पानी की आड़ में उन्हें सिर्फ अपने चुनावी टारगेट को पूरा करना था, लेकिन इस बात का भी कोई अफसोस नहीं, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ईआरसीपी संभव हो सकी। फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार के ईआरसीपी चैप्टर में इतना ही। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटेंगे ईआरसीपी से जुड़े मसलों और किस्सों के साथ हमारे नए रियलिटी सेशन कमेंट्री बाय यूथ के नए एपिसोड में। थैंक यू।